हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो साइंस बुक का है। और दोस्तों, ये फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर का एक और पार्ट बना चुकी हूँ, फर्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको सेकेंड पार्ट अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी ना कि बहुत सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे जो पौधों के जो पार्ट है, मतलब जो भाग है, वो हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं ना। जैसे हम अगर बात करें उसका फल का, उसका पत्ता का, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं भोजन के रूप में, है ना। फिर मैं आपको बताई थी संघटकों क्या होता है। अगर हमको किसी चीज़ को बनाने के लिए जो जो पदार्थ यूज होता है ना, उसको हम लोग संघटकों बोलते हैं ना। तो मैं ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। चलिए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में यही पढ़ना है कि हम लोग को कभी सुने हो मकरंद, जो शहद होता है ना, शहद, मधु, है ना, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं इंग्लिश में, उन लोग वो आता कहाँ से है। सोचते होंगे आप लोग, सब यूज़ करते होंगे ना शहद, मधु खाते होंगे, है ना, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ है उसको उसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर हम आपसे पूछे कि आता कहाँ से है, तो आप क्या जवाब दोगे। पढ़ोगे तब ना जानोगे कहाँ से आता है। तो चलिए, हम आज आपको पढ़ाएंगे कि कहाँ से आता है। और फिर कभी आप लोग देखो सूखे बीज को, है ना, जैसे चना का सूखा बीज रहता है, मूंग का सूखा बीज रहता है, तो ये सब चीज़ से अंकुरित बीज कैसे हो जाता है ना, कैसे बन जाता है अंकुरित बीज, इसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ना है कि हम जंतु क्या खाते हैं। कभी आप लोग पाले होंगे ना बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सारी चीज़ें अगर आप पाले होंगे तो आप देखे होंगे ना, आप तो उसको खाना भी दिए होंगे कि क्या खाता है ना। तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जंतु क्या खाते हैं। तो हमको इस पार्ट में यही डिस्कस करना है। तो चलिए, बिना लेट किए हुए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ एक लड़की है और एक लड़का है। देखो, ये लड़की है जो एक पत्ता को खा रही है ना। तो इसमें आपको बताया गया है, आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आप कभी भी अगर अनजान पौधा को देखें ना, तो उसको खाने मत लगिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनजान पौधे रहते हैं ना जो विषैले रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे अनजान पौधे रहते हैं ना जो क्या रहते हैं, विषैले रहते हैं, जो हानिकारक रहते हैं। अगर हम उसको खाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, फीवर हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ कभी भी अगर आप लोग अनजान पौधे को देखें तो खाने का ट्राई मत करने लगिए कि इसका टेस्ट देखते हैं कैसा लगता है। ऐसा नहीं, जो खाने योग्य रहता है उसको आप खाइए। जैसे में हम लोग आम का पेड़ का आम खाते हैं ना, साग खाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जिसका हम लोग अलग अलग भाग खाते हैं ना। मैं आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से भाग खाते हैं। तो जो खाने योग्य पौधा रहता है ना, उसको खाइए। ये नहीं कि अगर आप कोई भी पौधा देखे तो उसको टेस्ट करके देखने लगे कि इसका टेस्ट कैसा है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप 5 में कुछ दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मतलब अगर आपके घर में, आप लोग के घरों में होंगे ना चना और मूंग, कुछ भी ले लीजिए एक चीज़। मान लो कि आप चना ले लीजिए, का एक चना तो कॉमन है, सबके घर में होता है ना। तो उसका सूखा बीज लीजिए। सूखा बीज लेने के बाद क्या कीजिए, आप एक कोई बर्तन लीजिए, है ना, छोटा बर्तन या बड़ा बर्तन आपकी। उस बर्तन में क्या कीजिए, पानी डालिए। पानी डालने के बाद क्या कीजिए, जो सूखा बीज लिए ना उसको डालिए। डालने के बाद उसको एक दिन तक छोड़ दीजिए। दूसरे दिन जब आप उसको देखिए, निकालिए। निकालने के बाद उसको धो दीजिए। धो देने के बाद एक सूखा, एक भींगा हुआ अच्छा सा कॉटन का कपड़ा, जिसको सूती का कपड़ा बोलते हैं, उसको अच्छा से भिंगा के और उसके ऊपर ढक दीजिए। जब आप नेक्स्ट डे देखोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि उसके जो बीज है ना, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चीज़ आ गया। देखिए, यहाँ पे हम रेड कलर से घेरा लगाए हैं ना, तो ये क्या है, सफ़ेद कलर का आ गया। तो ये जो सफ़ेद कलर है ना, ये क्या है, इस जो चना है ना, उसको बोलते हैं अंकुरित चना, है ना, अंकुर। तो इसको क्या बोलते हैं, अंकुरित चना। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या करना है अगर आपको अंकुरित चना खाना है, तो सबसे पहले एक सूखा चना लेना है ना, जिसको ड्राई
सीड बोलते हैं उसको लेना, सूखा बीज लेना। सूखा बीज लेने के बाद क्या करना, एक आप अपने घर में एक कोई बर्तन लेना। बर्तन लेने के बाद क्या करना, आप उसमें पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद क्या कीजिएगा, उसमें जो सूखा चना है उसको डालिएगा। उसको डालने के बाद 1 दिन तक छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे उसको पानी से निकाल कर फिर एक सूती का कपड़ा भिंगा के उसको ढक देना है। ढक देने के बाद जब नेक्स्ट डे देखोगे ना तो उसमें अंकुरित वाइट कलर का आ जाता है ना, तो इस चना को फिर क्या बोलते हैं हम लोग, अंकुरित चना, है ना। तो इस जो अंकुरित चना है ना उसका हम लोग यूज़ करते हैं खाने के रूप में, है ना। जैसे सुबह भी मम्मी लोग देती है हमेशा, खा लो या सेहत के लिए अच्छा है ना, चना खाना चाहिए सुबह सुबह। तो इस ऐसे बनता है ना, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा अंकुरित चना। रोज़ आप लोग सुबह सुबह खाइएगा। मम्मी को बोलेंगे मम्मी हमको जो सूखा चना रहता है ना, सूखा बीज, उसको ला दो, हम रोज़ सुबह सुबह खाएंगे, है ना। तो आप मम्मी को ज़रूर बोलिएगा, आपकी मम्मी ला के देगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जितना इसको ट्राई कीजिएगा ना उतना आपको समझ में आएगा कि अंकुरित चना कैसे बनता है। फिर यहाँ पे मूंग का भी दिया हुआ है। चलिए मैं फिगर दिखाती हूँ, देखिए आप यहाँ पे, है ना, मूंग का भी दिया हुआ है। देखिए मूंग का अंकुरित मूंग कैसे हो गया, ये भी इसका भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी क्या कीजिएगा, एक मूंग लीजिएगा, है ना, सूखा मूंग का बीज, उसको क्या कीजिएगा, उसको भी पानी में डालिएगा। पानी में डालने के बाद उसको 1 दिन तक छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट डे क्या कीजिएगा, गीले कपड़े से लपेट कर रख दीजिएगा। फिर जब आप उसको नेक्स्ट डे देखिएगा ना तो उसमें छोटे छोटे से सफ़ेद से रचना आपको दिखाई देगी, छोटे छोटे से दिखाई देगा बाहर निकला हुआ, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज। इस बीज को क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज, है ना। यदि नहीं तो बीज को अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, पानी, बीज को है ना वो पानी से धोइएगा, फिर उस पानी को निकाल दे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। तो क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले चना जो सूखा बीज है उसको भिंगा लेना। भिंगा लेने के बाद क्या करना, वो जो गीला कपड़ा है उसको भिंगा कर ढक कर अगले दिन तक छोड़ दीजिएगा। तब भी इस सेम प्रोसेस है, उसमें भी पता चलेगा कि यहाँ पे छोटा छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। और हम लोग क्या करते हैं, इस अंगूर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, या तो फिर इसे उबाल भी सकते हैं और इनमें कुछ मसाले मिलाकर आप एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कभी मम्मी देती है ना, मम्मी नाश्ता के रूप में चना, है ना, अंकुरित चना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा भी मॉर्निंग में, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनाना है ना, प्रोसेस अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, एक छत्ता टाइप का, है ना। ये छत्ता क्या है, अरे छत्ता बनाता कौन है ना। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपसे पूछे, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है। अगर हम आपसे पूछे शहद जो हनी मधु है ना, वो आता कहाँ से है, तो आप क्या बोलोगे, मधुमक्खियाँ द्वारा, है ना, ऐसे करके सोच के बोलोगे मधुमक्खियाँ द्वारा। तो चलिए हम बताते हैं। क्या आपने एक मधुमक्खियाँ का छत्ता देखा है, बिल्कुल देखे होंगे ना, कि आप लोग किसी किसी के तो घर में ही लगा हुआ रहता है ना मधुमक्खियाँ का छत्ता की, और बहुत सारे ऐसे पेड़ में भी लगा हुआ रहता है। तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाएँ करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मतलब जो मीठे रस रहते हैं ना, जो मीठे रस को मकरंद बोलते हैं ना। जैसे हम फूल के देखे होंगे, जब फूल का सीजन रहता है ना, फ्लावर का सीजन, सब बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूल के पास गुनगुनाते रहती है ना, और फूल का रस क्या करती है, चूसती है। और ये क्या करती है, जब वो फूल का रस ना सब चूस के भंडारित करती है, एकत्रित कर लेती है ना, एक छत्ता के रूप में एक छत्ता बना लेती है। और फिर ये जो जब इस छत्ता में बहुत सारे जो स्वीट जूस रहते हैं ना, जिसको मकरंद बोलते हैं, मीठे रस, उसको एकत्रित कर लेती है। और जब फूल का जब सीजन नहीं रहता ना, तो अभी क्या करती है, इसका यूज़ करती है ना। तो इसमें क्या है, फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मैं अभी समझाई थी कि बहुत फूल है वो बहुत, मतलब कुछ ही सीजन में ही, मतलब कुछ ही मौसम में ही फूल का सीजन रहता है। जो उस टाइम तक क्या करती है, जो सारी मधुमक्खियाँ रहती है, वो अपना सारा जो फूल का रस है वो चूस के और वह एकत्रित कर लेती है। फिर जब अगर फूल का वर्ष नहीं रहता है तब उसका उपयोग करती है। इसके मकरंद भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, है ना। तो कि क्या करती है, सबसे पहले जो बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है वो क्या करती है, जब फूल का सीजन रहता है तो फूल पे आप देखे होंगे बहुत सारी गुनगुनाती रहती है ना फूल पे, तो सारे जो फूल का जो रस है ना उसको चूस लेती है, एकत्रित करती है, एकत्रित करके एक छत्ते बनाती है, एक छत्ता बनाती है और उसमें सारा भंडारित कर देती है, मतलब एकत्रित कर देती है, स्टोर कर देती है ना। फिर ये जो जितने भी जो मीठे रस है ना उसको क्या करती है, यूज़ करती है, कब, जब यहाँ पे जब जो
जब ये फ्लावर का सीज़न नहीं रहता है, फूल का सीज़न नहीं रहता, उस टाइम इसको यूज करती है ना, उस टाइम इसका उपयोग करती है। क्योंकि जब फ्लावर का सीज़न नहीं रहेगा तो क्या करेगी, ये मर जाएगी ना, नहीं खा इसको खाना मिलेगा तो, तब यह यूज़ करती है। देखिए आप फिगर में, है ना, ऐसे तो फिगर आप लोग देखे ही होंगे, किसी का छत्ता में लगा हुआ रहता है, कि पेड़ पौधा में, पेड़ में भी लगा हुआ रहता है। तो हम लोग जो है इस छत्ते, ऐसे छत्ते में जो मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में यूज करते हैं। और फिर जो जितने भी जो मधुमक्खियाँ रहती है ना, जो सारे जो स्टोर कर लेती है मीठे रस, उसको हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में, शहद, मधु के रूप में, है ना, हनी के रूप में, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अब देखो, मैं अभी आपको बताई थी कि जंतु क्या खाते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि जंतु क्या खाते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? अरे बहुत सारे ऐसे, अगर हम गाय का बात करिए तो घास खाती है, भूसा वूसा जो भी रहता है खाती है। अगर हम लोग का बात किया जाए, है ना, मनुष्य का, तो चावल रोटी दाल ये सब खाती है ना, खाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या जो जंतु खाते। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है? अवश्य होगा दोस्तों, है ना। आप लोग तो बहुत सारे ऐसे पालतू, कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ता पालता है ना, बहुत कोई को अच्छा लगता है, जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता बिल्ली भैंस या बकरी, है ना। फिर आपकी इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आप पालतू जानवर क्या खाते हैं। बिल्कुल आपको तो पता ही होगा, अगर आप कुत्ता पालते हो या फिर बिल्ली पालते हो तो आप जानते होंगे ना कि कुत्ता और बिल्ली को क्या दे, बिल्ली को क्या देना है, इसको दूध देना चाहिए, है ना, दूध। और फिर क्या देना चाहिए, दही, है ना। ये सब सारी चीज़ें हम लोग बिल्ली को पालते हैं, बिल्ली को देते हैं। कुत्ता को क्या चाहिए, दूध, इसको भी हम लोग दूध देते हैं, मटन देते हैं, चिकन देते हैं ना, अंडा देते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी, हाँ, होना ही चाहिए आपको। अगर आप जो जंतु को पालते हैं, जो एनिमल्स को आप पालते हैं ना, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होना चाहिए, है ना। होगा भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो बहुत बहुत इंटरेस्ट रहते हैं किसी कुत्ता बिल्ली से, है ना, बहुत लगाव रहता है किन्हीं किन्हीं को। अगर अन्य जंतु क्या खाते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि अगर जो आप नहीं पालते हो, मान लो आप कुत्ता पाले और आपको बिल्ली के बारे में पूछा जाए, बिल्ली क्या खाती है, तो आप क्या जान बोलोगे? हमको तो पता नहीं है, क्योंकि हम कुत्ता के बारे में सिर्फ जानते हैं कि कुत्ता है मेरा, मेरे कुत्ते को मटन देते हैं, चॉकलेट देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, है ना, ऐसे बोलोगे आप। तो सब जानवर के बारे में जानना जरूरी है ना, कि सारे जानवर क्या खाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। क्या आपने कभी गिलहरी, है ना, गिलहरी पेड़ पे रहती है ना गिलहरी, उसको कभी देखे हो? कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे जो कीट है, कीट को खाना खाते देखा है? कभी देखा है कबूतर, है ना, बहुत कि पापा लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, या मम्मी लोग कबूतर को खाना देते हैं ना, चारा देते हैं सुबह सुबह। छत्ता पे बहुत सारे कबूतर आ जाती है, उन लोगों को देते हैं ना। छिपकली है ना, आपके घर के दीवार पे छिपकली रहती है, बहुत सारे, जब लाइट रहता है तो वहाँ पे जो कीड़े रहते हैं उसको खाती है। और जो छोटे छोटे जो कीट रहते हैं ना, जो जैसे में खोटा, ये सब कभी देखा है आप लोग नीचे में, है ना, उन लोग क्या खाते, कभी ऐसे उन लोग को खाते हुए देखा है? तो इसी के बारे में बताया गया। चलिए हम आगे बताते हैं एक टेबल के द्वारा कि इन लोग क्या क्या खाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गिलहरी का, है ना, अभी ये बताई थी गिलहरी क्या खाती है। तो देखिए यहाँ पे एक गिलहरी का फिगर दिया हुआ है। गिलहरी क्या खा रही? अखरोट, है ना। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, अखरोट का, नट्स बोलते थे जिसको। देखिए यहाँ पे एक गिलहरी है जो नट्स खा रही है ना, अखरोट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस श्रेणी को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, ये टेबल को, तो आपको सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जंतु है ना, उनका भोजन, अभी मैं बताई थी कि जंतु क्या होते हैं ना, जैसे हम कुत्ता बिल्ली सब सारे क्या जंतु हैं, उनका भोजन मतलब वह क्या क्या खाते हैं। तो भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें जंतु है ना। अब हम आपसे पूछे कि भैंस क्या खाती है, तो आप क्या जवाब दोगे? घास, खल्ली, है ना, जिसको भूसा भूसा, और भी बहुत सारे ऐसे अनाज रहता है। फिर पत्ती भी खाती है ना, कभी देखे होगे पत्ती खाते हुए। फिर जो बिल्ली रहती है उसमें छोटे जंतु, पक्षी, है ना, छोटे जंतु जैसे में माउस को खा लेती है ना, चूहा को। फिर दूध, दही। फिर हम आपसे बात करें चूहा, तो चूहा रहता है ना, हम लोग को बहुत सारे ऐसे कपड़ा रहता है जिसको कुतर देता है, पूरा एकदम छोटा छोटा कर देता है। रोटी सब भी खा लेता है इन लोग, है ना, छोटे छोटे पूरा कर करके। फिर ज़्यादा करके इन लोग नट्स खाता है ना, जो बादाम ये सब ज़्यादा रहता है, तो ये चूहा खाते हैं। अगर हम शेर से बात करें तो ये एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे जो छोटे जंतु रहते हैं उसको खा लेता है ना। जैसे हम गाय की बात करें तो गाय को आप क्या बोलोगे? गाय क्या खाती है? घास खाती है ना। मनुष्य का बात आए तो आप अपने बारे में सोचो कि आप क्या खाते हो, तो आप जो जो खाते हो यहाँ पे फिल कर देना, है ना, भर देना। फिर तितली, कौवा, अन्य, आप जितने भी यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ना, जितने भी आप जंतु आसपास में देखते होंगे क्या क्या खाते हैं, तो आप
यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। एक अपना कॉपी में एक टेबल बना लीजिएगा, बहुत सारे जंतु का नाम लिखिएगा और वह क्या क्या खाते हैं उसका नाम लिखिएगा। हाँ, तो दोस्तों आप जितना ट्राई करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, आपको कुछ कुछ समझ में आता होगा, बाकी भूल जाते होंगे कुछ देर के बाद। तो ऐसा नहीं है, आप इस वीडियो को देखें, फिर आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसमें आप लिखिए जंतु का नाम, है ना, फिर क्या क्या खाते हैं उसके बारे में, तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगा कि क्या क्या खाते। फिर अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये एनिमल क्या खाता है, अगर कोई जंतु का नाम ले लिया तो आप फटाफट बता दोगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये श्रेणी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट में बढ़ते। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो जानवर रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जंतु, जो कुछ ऐसे जंतु रहते हैं ना जो पौधों को खाते हैं या पौधा से जो उसका प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसको खाते हैं। बाकी कोई ऐसे जंतु रहते हैं ना जो मांस को खाते हैं, कोई ऐसे जंतु रहते हैं ना जो दोनों को खाते हैं ना, पौधों को भी खाते हैं यार, जंतु को भी खाते हैं। तो ये सब इन लोगों का एक नाम है ना। तो चलिए मैं इस नाम के बारे में बताती हूँ कि इन लोगों का एक नाम क्या रखा गया है ना। तो जैसे मैं अगर बात करें कि जो ऐसे जंतु जो पौधे और पादप उत्पाद, मतलब पौधे और पौधे से द्वारा जो हमको उत्पाद मिलता है उसको खाते, तो वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं, वैसे जंतु को शाकाहारी जंतु, है ना। अगर बात करें तो जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट की हूँ ना, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, इसके बारे में हम बताते। तो ऐसे जंतु जो क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, या तो पौधे से जो हमको उत्पन्न होता है उसका जो प्रोडक्ट रहता है, जैसे मैं बताई थी ना, पौधे से क्या खाते हैं, पौधे से जो प्रोडक्ट रहता है, फ्लावर खाते हैं उसका, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, ये सब क्या उसके द्वारा उत्पाद, है ना। तो ऐसे जंतु को क्या बोलते हैं, शाकाहारी जंतु, है ना। कि कौन से जंतु, शाकाहारी जंतु, जो सिर्फ पौधे के है, जो पौधे के द्वारा जो उत्पाद होता है उसको खाते हैं ना, उसका प्रोडक्ट को। फिर दूसरा है मांसाहारी। आप देख रहे होंगे येलो कलर से मैं हाईलाइट की हूँ मांसाहारी। मांसाहारी वैसे जंतु, यहाँ पे शब्द से ही पता चल रहा है दोस्तों, मांसाहारी मतलब जो मांस खाने वाला जंतु, मतलब जो दूसरे जंतु को खाने वाला है ना, उसको हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। फिर यहाँ पे सर्वाहारी जंतु, जो दोनों को खाए, है ना, जो पौधे को भी खाए और फिर जंतु को भी खाए, ऐसे जंतु को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी जंतु, है ना। तो चलिए मैं इस टेबल से आपको अच्छा से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है श्रेणी 1.6 में। यहाँ पे देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। तो अगर हम पूछे आपसे कि शाकाहारी जंतु में कौन आते हैं, शाकाहारी मतलब जो पौधे और पौधे से जो उत्पाद पदार्थ रहता है उसको खाते। तो मैं आपसे पूछूं शाकाहारी कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, गाय। बोले कैसे, तो आप क्या बोलोगे, गाय है जो घास खाती है। तो उन्होंने गाय को कभी देखा है कि दूसरे जानवर को मार के खा रही है, कभी देखा है क्या, नहीं ना। तो गाय, बकरी, जो भैंस रहती है, इन लोग सब क्या है, शाकाहारी जंतु है ना। फिर आपसे हम पूछे मांसाहारी, तो आप क्या सोचोगे, यार शेर, है ना। शेर को तो कोई देखा नहीं होगा, लेकिन तो जानते ही होगा ना कि शेर, नाम से ही पता चल जाता होगा आप लोगों को। हाँ शेर, नाम से अगर बोलने से पहले आप लोग सोचते होंगे ना कि शेर दूसरे जानवर को मार कर खाता है, अगर हम लोग भी रहे तो हम लोग को भी खा जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, मांसाहारी हो गया, है ना। फिर हम पूछे सर्वाहारी का। सर्वाहारी जो कौवा को कभी देखिए कि जो मरा हुआ है, जो डेड मटेरियल रहता है ना, जो मरा हुआ उसको कभी, मरा हुआ को भी खा लेता है ना। जैसे हम चिड़िया उड़िया छोटी मरी हुई रहती है तो उसको भी खा लेता है। फिर हम लोग जब उसको खाना देते हैं, जैसे हम कभी चावल तो कभी रोटी वोटी जो भी बाहर रहता है उठा के ले जाता है ना। तो ये सब, इस कौवा क्या है, कौवा कौवा है जो पौधों को भी खाता है और फिर जंतु को भी खाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग जो है मनुष्य, वो किस में आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मनुष्य। तो आप क्या बोलोगे, सर्वाहारी ना, क्योंकि क्या है, हम लोग जो है पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। जैसे हम पौधे से मिला हुआ हम लोग फ्रूट खाते हैं, है ना, फल खाते हैं, उसका लीफ खाते हैं, जो पत्ता रहता है वो खाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम लोग को पौधा से मिला रहता है, जैसे चावल, है ना, आटा, ये सब सारी चीज़ें, गेहूँ, सब हम लोग को पौधे से मिला रहता है ना। और फिर हम लोग जंतु को भी खाते हैं, चिकन, मटन, ये सब कहाँ से आता है, जंतु से ही ना आता है। तो जो हम लोग ऐसे जंतु जो दोनों को खाए, पौधों को भी और जंतु को भी, वैसे जंतु को हम लोग सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पहेली दिया गया है कि पहेली जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, है ना, कि श्रेणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखोगे, है ना। तो मैं अभी बताई थी मनुष्य को
सर्वाहारी वर्ग में रखना है ना। तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर इसको फिल कीजिएगा। जितना फिल करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा कि कौन से जानवर शाकाहारी है, कौन से मांसाहारी है, कौन से सर्वाहारी। आपके तो आस पड़ोस में होंगे ना बहुत सारे जानवर, तो उस जानवर का नाम लिख दो यहाँ पे। देखो सोचो उस जानवर के बारे में कि क्या खाता है क्या नहीं खाता है ना। तो फिर आप यहाँ पे फिल कर लेना है ना, भर लेना है इसको। आप जितना भरोगे उतना समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जितना ट्राई करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जा सके। यदि प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सूचित हो कि यह भोजन हम में से प्राप्त को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग को बहुत सारे, आप देखते होंगे ना, अभी ही देखो कोरोना के कारण क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे ऐसे जो गरीब फैमिली के जो थे ना, गरीब परिवार के, उन लोग क्या मर गए थे है ना भूखे। तो उनके घर में क्या हो रहा था, सही से भोजन नहीं था है ना, खाना का कम था, जितने भी जो भोजन के जो पदार्थ हैं उनके घर में नहीं थे। तो क्या हुआ, उन लोगों को खाना नहीं मिला और उन लोग क्या कर गए, मर गए है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि हम लोग के देश में जो है जो बहुत कम खाद्य पदार्थ है ना, बहुत कम खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी तुम देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती करना चाहते ही नहीं है। खेती करोगे तब ना तुमको सारे खाद्य पदार्थ मिलेंगे है ना। अगर चावल चाहिए तो तुमको धान की खेत में जाना पड़ेगा है ना, धान रोपना पड़ेगा। अगर गेहूँ तो गेहूँ में उपजाना पड़ेगा, आलू उपजाना पड़ेगा, प्याज उपजाना पड़ेगा, तब ना आपको पर्याप्त भोजन मिल पाएगा। तो क्या करना चाहिए, हम लोग को खेती करना चाहिए है ना। आप लोग ज़रूर, अगर जो भी बच्चे गांव से है ना, उन लोग के मम्मी पापा तो ज़रूर खेती करते होंगे है ना। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मम्मी पापा का हेल्प कीजिए है ना थोड़ा बहुत, और पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ में। तो चलिए, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।